हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा पर चर्चा करने चल रहे हैं वो है पुनरुत्थानवाद। देखिए, ये है पुनरुत्थानवाद और ये है पुनरुत्थानवाद। ठीक है, ये है पुनरुत्थान काल और ये है पुनरुत्थान कालीन कला। ठीक है, तो लड़के क्या करते हैं, वो पुनरुत्थान कालीन जो है देखकर पढ़ लेते हैं। अब उनको कौन बताए कि भैया तुम्हारे जो बेस है, नींव है, वो यहाँ से है। तो लड़के ये गलती करते हैं। चलिए, लेकिन जो लोग हमसे जुड़े हैं वो गलती करें हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम मौका ही नहीं देंगे गलती करने का। चलिए देखते हैं। पुनरुत्थान काल, रिनेसांस पीरियड 1300 से 1750, यानी कि 13वीं से लेकर 18वीं सदी। देखते हैं। इटली में गोथिक कला के चरमोत्कर्ष के साथ ही 14वीं शताब्दी, कब 14वीं शताब्दी के लगभग इटली और यूरोप, ठीक है, इटली और यूरोप के विविध कलाकारों का प्राय एक दृष्टिकोण बन गया था तथा वे सब समान रूप से विचार करने लगे थे। इस प्रकार से विचारधारा की पृष्ठभूमि सृजित कलाकृतियों को अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली कहा गया। किसे? इटली और यूरोप में जो कला के विविध आयाम आए उसके विचारधारा की पृष्ठभूमि को अंतर्राष्ट्रीय शैली कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? तो कहा गया अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शब्द का तात्पर्य है सभी स्थानों पर कला के प्रति एक समान दृष्टिकोण विकसित हो रहा था तथा समस्त कलाकृतियों में कुछ सामान्य विशेषताएं दृष्टिगत होने लगी थी, जैसे सुरुचि, अदब, कायदा, अनुत्तेजक, मुद्राएं, अलंकृत परिधान, सूक्ष्म विवरण एवं वर्णनात्मकता की प्रचुरता। 15वीं शताब्दी के पूर्व, कब? 15वीं शताब्दी के पूर्व इटली में राजनैतिक अस्थिरता के मध्य 5 नगर राज्यों जैसे मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, नेपल्स और पेपल, क्या? मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, नेपल्स तथा पेपल ने स्वयं को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। इसके कारण कला के केंद्र भी ये नगर ही बने, यानी कि इसके कारण कला के केंद्र भी यही नगर बने। कौन कौन? मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, नेपल्स और पेपल, क्या? पेपल। ठीक है, इस समय इटली में तो कला अपने संपूर्ण वैभव और प्रभाव को लेकर प्रस्फुटित हुई। दरबारी शान शौकत तथा राजकीय उत्सव की भव्यता में कलाओं ने पूर्ण सहयोग दिया तथा पोप सम्राट, अभिजात्य वर्ग, तत्कालीन शक्तिशाली राजा महाराजाओं के आश्रय मिलने से एक से बढ़कर एक गिरजाघर, मठ और पूजा वेदिकाएं आदि बने तथा उनके बाह्य व आंतरिक भागों को चित्रों व मूर्तियों से अलंकृत किया गया। ये कलात्मक उदाहरण यूरोप के वैभव हैं। क्या? ये कलात्मक उदाहरण जो है वो यूरोप का वैभव है, मतलब यूरोप का शान है, यूरोप की शौकत है। ठीक है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड आदि देशों में अनेक कलाकारों का जन्म हुआ जिन्होंने सभी कलाओं को समृद्ध किया। इटली तो कला तीर्थ बन गया। ठीक है, क्या? इटली तो कला तीर्थ बन गया, यानी कि इटली को जो है कला का तीर्थ स्थल कहा जाता है। ये प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि कला का स्तर किसे कहते हैं, किस राज्य को? तो इटली को कला का स्तर कहते हैं। इस समय कला के 2 दृष्टिकोण विकसित हुए। एक और सृजन यथार्थवादी दृष्टिकोण, गणितीय नियम, छाया प्रकाश, व्यक्ति चित्रण, जिनका
उत्कृष्ट रूप लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा में दृष्टिगत हुआ। दूसरी ओर इन्हीं कलाकारों की ईसाई कलाकृतियों में अनदेखी घटनाओं की कल्पना से उत्पन्न हुई सृजनात्मकता, सृष्टि का प्रारंभ, शैतान, आदम और ईव, ईसा व वर्जिन मेरी से संबंधित घटनाओं जिनका अनुकरण संभव ही नहीं था। यही यथार्थवाद काम नहीं कर सकता था। इन दोनों दृष्टिकोणों के द्वंद्व और विरोध को लेकर ही आगे आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। प्राचीन कला का अध्ययन और स्वतंत्र चिंतन में विश्वास ही इस पुनरुत्थान का मूल तत्व था, जो कला की सरलता, वैभव, सौंदर्य की प्रशंसा तथा प्रकृति के निरीक्षण और अनुकृति में व्यक्त हुआ। इससे कला वाइजेंटाइन कठोरता से बाहर निकली। क्या इससे जो है वाइजेंटाइन कला कठोरता से बाहर निकली। धार्मिक विषयों में भी मानवीय भावनाएं चित्रित हुई, जो हम पूर्व गोथिक कला में जियत्तो के चित्रों में देख सकते हैं। यानी कि गोथिक कला के पूर्व का जियत्तो कलाकार था। कौन? जियत्तो। ठीक है, आगे देखिए। भाषा, दर्शन तथा प्राचीन साहित्य में रुचि उत्पन्न होने के कारण श्रेष्ठ तथा सुसंस्कृत मानव की भावना विकसित हुई, जिससे व्यक्तिवाद का जन्म हुआ। मानव की व्यक्तिगत उपलब्धियों को महत्व दिया जाने लगा। अतीत के अनुसंधान की भावना से प्राचीन काल को पुनर्जीवित कर दिया। बौद्धिक प्रयास के कारण इस आंदोलन को सम्मान मिला तथा शीघ्र ही यह लोकप्रिय हो गया। नवीन कलाकृतियों की रचना में प्राचीन कला के अवशेषों से बहुत सहायता ली गई। अनेक कला प्रेमी व कलाकार प्राचीन शास्त्रीय कला, ठीक है, प्राचीन काल शास्त्रीय कला का दर्शन अध्ययन करने की दृष्टि से कला तीर्थ का भ्रमण करने लगे। यहाँ वे ईसाई धर्म के मूल मंत्रों को न देखकर उनमें कला, देखिए, ईसाई धर्म के मूल मंत्रों को न देखकर उनमें कला, सौंदर्य, रोचक, आनंद, क्या कला, सौंदर्य, रोचकता और आनंद आदि के लिए ही अनुभूति होते थे, उनकी धार्मिकता पर नहीं। उक्त उल्लेख का यह तात्पर्य नहीं है कि कलाकारों ने नवीन सृजन न करके केवल प्राचीन का अनुकरण ही किया या कला में सहसा क्रांति आई गई। वस्तुतः यह व्यापक परिवर्तन था। गोथिक युगीन भवन निर्माण कला प्रधान कला के विपरीत पुनरुत्थान कालीन कला में चित्र व मूर्ति का स्वतंत्र अस्तित्व बना। विशाल आकृतियों का निर्माण हुआ, जिनमें गोथिक मुद्राएं वस्त्रों की लंबवत सलवटों तथा सीमा रेखाओं के विपरीत क्षितिजीय गति दृष्टिकोण होने लगी। इनकी पृष्ठभूमि में मुख्य कारण था कि गोथिक कला का उद्देश्य पारलौकिक जगत की व्यंजना करना था, जबकि नए परिवर्तन में कलाकार इस लौकिक जगत को ही अभिव्यंजित करना चाहते थे। रंगों व रेखाओं के विभिन्न महत्व परिप्रेक्ष्य का वैज्ञानिक अध्ययन, नवीन वस्त्राभूषणों की कल्पना, कला सिद्धांत और चित्रण के नियमों का महत्व, चित्रण में तैल माध्यम की प्रधानता एवं तकनीकी व शैलीगत परिवर्तन इस पुनरुत्थान की ऐसी विशेषताएं थी जो इस आंदोलन को गोथिक कला से पृथक करती है। इससे पूर्व कला के नियम धर्म पर आधारित थे, जिनसे इस परिवर्तन के समय से मुक्ति मिली। कलाकार आश्रयदाताओं की कृपा दृष्टि के स्थान पर सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने लगे। यद्यपि धर्म से अंधश्रद्धा हट गई थी, किंतु अब भी उनका बहुत प्रभाव था। गिरजाघर अब भी कला
के आश्रयदाता थे। इतना अवश्य था कि धार्मिक विषयों के अतिरिक्त प्रकृति, इतिहास, पुराण, उपदेश, कथाओं एवं व्यक्ति चित्रों को भी स्थान मिलने लगा। 14वीं से 15वीं सदी तक कलाकारों ने गिरजाघर के बहुत अलंकरण किए और धर्म प्रचार में सहायता की। इसलिए पुनरुत्थानकालीन कला को धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं माना जा सकता। फिर भी यह आंदोलन नवीन व प्राचीन तत्वों के समन्वय एवं रोमन सभ्यता के पतन से पूर्व शास्त्रीय कला की प्रतिष्ठा की पुनः प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चला। अब हम विभिन्न स्थानों पर हुए इस नवीन आंदोलन की कलात्मक गतिविधियों व कलाकारों पर दृष्टिपात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर आया, देखो वहाँ हम पढ़े थे पुनरुत्थान काल, यहाँ हम पढ़ रहे हैं पुनरुत्थान काल की कला। ठीक है दोस्तों, पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। टेक केयर।